इस प्रकार की कई अमर्यादित टिप्पणी आपके द्वारा की गई जो वास्तव में अशोभनीय है और भारत के संसद के इतिहास में वास्तव में बहुत ही दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया है। इन सब बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे नेता कांग्रेस के हमारे संसद सदस्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जानबूझकर संसद को बाधित किया गया, संसद में अंदर घुसने नहीं दिया गया, ये प्रकरण संसद को चलने नहीं दिया गया, जो कि एक वास्तव में इतिहास में काला दिन है। इन सब बातों को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, ताकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ आपके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को ले जाया जाए कि वास्तव में एक ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये देश के और प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पारस दादा यहाँ पर उपस्थित हैं। नगर निगम में हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई शांतिलाल जी वर्मा, प्रदेश हमारी महिला की श्रीमती यास्मीन शेरानी जी, महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्ष हमारे कुसुम चाहर जी, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष फैयाज मंसूरी जी हैं, ब्लॉक कमेटी के हमारे अध्यक्ष भाई बसंत भाई, सोहेल काजी जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर निगम के उप नेता भाई राजू रावत जी, वरिष्ठ पार्षद हमारे सलीम भाई, नासिर भाई, महामंत्री राजू रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। नेता गंभीर भाई भी हमारे बीच में उपस्थित है और जो भी संबंध में है वो सामग्री हम आपको प्रश्न और संबंध में जवाब देंगे। मैं सभी अपने साथियों से भी करना चाहूंगा कि क्या लोकतंत्र में जिस परंपरा का भारतीय जनता पार्टी जो प्रारंभ कर रही है, क्या यह उचित है? मांग ये थी हमारी, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। खड़गे साहब ने भी राज्यसभा में कहा था, लोकसभा में भी हमारे नेता ने कहा था कि अगर अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में अपनी बात कहते कहते अगर उनका कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल गई जो अंबेडकर जी के लिए शोभा नहीं देती, तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। कोई गलत बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं की, कोई उन्हें माफी मांग लेना। उन्होंने भी क्या कहा, आप सभी ने 11 मिनट की क्लिप देखी कि उन्होंने जो कहा 6 बार अंबेडकर जी का नाम रहा कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 के गीत गा रहे हैं, इसकी जगह भगवान की बात करते तो इन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। तो ये अपमानजनक भाषा है। इससे साफ लगता है, इसके इसको दूसरे अर्थ में देखें कि इसकी जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो उनका इनडायरेक्ट कहना कि अंबेडकर का नाम आप ले रहे हो तो आपको नरक जाना पड़ेगा। अब ये अपमान नहीं है अंबेडकर जी का? भाई आपका क्या अर्थ है कहने से? प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके बताया कि 6 बार अंबेडकर का नाम लेकर अगर आप कहते हैं कि इसकी जगह भगवान का नाम लेते, तो संसद में जब अम्बेडकर की बात करेंगे तो भगवान कहां से आएगा? अम्बेडकर की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, आप वहां पे भगवान की बात का क्या हुआ? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट में बताना चाहिए कि मैं 6 बार अम्बेडकर का नाम लेकर यह कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह भगवान का नाम लेते तो क्या अम्बेडकर क्या किसी गलत आदमी का नाम है क्या? अम्बेडकर के नाम उनका सीधा अर्थ अम्बेडकर का नाम ले रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट कहना कि आपको नरक मिलेगा, भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो आप अम्बेडकर की कितनी गरिमा गिरा रहे हो, कितना अपमान कर रहे हो। मनुवादी संस्कृति के प्रवर्तक आप। भगवान एक निरंजन निराकार है, एक सार्वभौम शक्ति है, उसका संसद से क्या लेना देना, उसका राजनीति से क्या लेना? अम्बेडकर एक महान व्यक्ति है, एक भारत रत्न है जिसने संविधान का निर्माण किया। तो दोनों की स्थिति को आपकी तुलना करके आप क्या दिखाना चाहते हो? तो ये सारी बातें, तो इसका विरोध नहीं करें। आप कुछ भी बोल दे किसी के बारे में, नेहरू के बारे में कुछ बोल दे, गांधी के बारे में कुछ बोल दे, इंदिरा जी के बारे में कुछ बोल दे, तो क्या भगवान हो गए क्या आप? क्या आपकी जो भी बात हम सुने और आपका विरोध नहीं करें? और विरोध करें तो आप हमारा रास्ता रोक ले, हमें संसद में नहीं जाने दें, हमें लाठियों से मारने की कोशिश करें, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें, प्रियंका गांधी को धक्का दे, खड़गे जी के कपड़े खींचे और ऊपर से हम पे कपड़े दर्ज कराए। तो हम इस बात की सब निंदा करते हैं और कांग्रेस ने घोषणा करती है
कि इस परंपरा का अंतिम दिन तक विरोध किया जाएगा, चाहे एक के कांग्रेसी को अपने प्राणों का भी बलिदान क्यों नहीं करना पड़े। हम कभी भी देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। और इस देश का संविधान अगर खत्म करना हुआ तो हमारी लाशों पे से, कांग्रेस की लाशों पे से भाजपा को जाना पड़ेगा। धन्यवाद। मूर्ति पे विरोध किया, अभी हमने ये किया। अब उसके बाद जो भी पार्टी का हमें आइडिया मिलेगा, गाइडलाइन, क्योंकि नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे प्रोग्राम तय नहीं कर सकते, वहां से जो भी प्रोग्राम मिलेगा हम उसको करेंगे। पार्टी बोल रही है कि देश संविधान से चलेगा, विधान से नहीं चलेगा। हमारा देश कृष्ण का देश है, राम का देश है, तो कहीं ना कहीं विधान तो हर आदमी के जीवन में है। नहीं तो संविधान में विधान तो शामिल है, पर आप प्योर विधान से नहीं चला सकते। भाई आप किसी भी परंपरा को, ये देश एक बहु परंपरा का देश है, संस्कृति, भाषा, कल्चर, धर्म, तो ये जब सारे मिक्स है तो आप उसको एक मनु संस्कृति से थोड़ी चला सकते। मनुस्मृति से हम चलाए, मनुवाद से चलाए, एक पर्टिकुलर बात के लिए हम चलाए, तो ये उससे चलेगा जो संविधान के अंदर निहित है। और संविधान के अंदर जो निहित है वो हमारे देश की आत्मा है। मकर द्वार पर अंदर जाने के प्रयास को लेकर केस दर्ज हुआ है। अध्यक्ष की आसंदी के सामने जाने पर पकड़ दर्ज नहीं होता। शिवराज सिंह जी चौहान का कहना है कि अध्यक्ष महोदय के सामने ऐसा कुछ हुआ है, तो गलत कहना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।